हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज बात होगी थोड़ी हटकर। आज थोड़ा सा अलग तरह के डॉक्टर को हमने बुला रखा है और इन्हें अगर मैं दिल का डॉक्टर कहूं, दिमाग का डॉक्टर कहूं, मन का डॉक्टर कहूं तो शायद कोई गलत ना होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार की, प्रेम की, उस परिभाषा की, परिवार की। बात करेंगे खुद से प्यार की, परिवार से प्यार की, क्योंकि समय थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला जो चल रहा है। दो पंक्तियां खूबसूरत किसी ने लिखी हैं कि खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। जी हाँ, खुद को प्यार करना हमारे जीवन की संजीवनी है। इसके बाद ही आप खुले दिल से किसी और को प्यार करने में सक्षम हो पाते हैं। ऑफिस और घर के काम में पूरा दिन निकल गया, रात में सोते हुए भी मन में यही गुणाभाग कि कल क्या क्या करना है। पर सवाल ये कि रात दिन की इस भाग दौड़ के बावजूद आप खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि आपकी परवाह कोई नहीं कर रहा। बेहतर है इससे पहले स्वयं से पूछें कि आपने खुद के लिए कितना समय निकाला। खुद से प्यार करने का एक मतलब ये भी है कि आप जैसे भी हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें। तो चलिए, खुद से प्यार करने के क्या फायदे हो सकते हैं ये बताएंगे मोटिवेशनल स्पीकर। इनका बहुत बड़ा परिचय है, शॉर्ट में बता देती हूँ। राजीव मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत करेंगे। ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ में पोएट हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और खबर भारत की सारी टीम को मेरा धन्यवाद। और ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपकी खुद की रौनक की जिम्मेदारी किसकी है। सही। तो भाई, आपकी खुद की रौनक की जिम्मेदारी आप ही की है। और आपकी खुद की रौनक जो है वो आपके चेहरे पे झलकती है जब आप खुद खुश होते हैं, और जब आप एक खुशी का एहसास अपने अंदर रखते हैं तो आपके चेहरे पे वो रौनक अलग ही दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब जब जिक्र हो ही गया है इस प्यार का, इश्क का, मोहब्बत का, प्रेम का, कोई भी शब्द दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो एक डॉक्टर हम खुद भी होते हैं अपने। क्योंकि अक्सर जब हम कोई नया ड्रेस ट्राई करते हैं तो खुद से पूछते हैं मुझ पर अच्छा लगेगा ना। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो दूसरों को बताते हैं मेरी चॉइस ये है। तो मेरी चॉइस और मेरा मतलब स्वयं, आई मी माई सेल्फ, ये जो 3 शब्द होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे खुद के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे आप किसी और का ख्याल कैसे रख पाओगे। हाँ। बहुत सीधी सी बात है, पहले आपको अपना ख्याल रखना है और उसके बाद ही आप किसी और का ख्याल रख पाओगे। अगर आप खुश नहीं हो तो आप किसी और को कैसे खुश कर पाओगे। तो आपका अंदरूनी सिस्टम जो है, वो जो आपके अंदर के केमिकल्स हैं आपकी बॉडी के, उनका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि आपकी खुशी का एहसास आपको रहे। कोई भी ऐसी छोटी छोटी सी चीज है, जैसे ना आपको हम मोटिवेशनल टॉक्स में ऐसा बताते हैं कि भाई आपका मन नहीं लग रहा है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, मन नहीं लग रहा है, कुछ टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है। मैं उसको डिप्रेशन वर्ड भी यूज नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ थोड़ा डिप्रेस सा लग रहा है। तो आप उसको कैसे अपने आप को प्रेरित करोगे, आप उससे कैसे बाहर निकलोगे। तो एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, 3 मिनट थ्योरी कहते हैं उसको। ठीक है। कि ऐसे छोटे छोटे घर के 3 मिनट वाले काम उठा लीजिए। मान लीजिए देखिए कि फर्नीचर कहीं अस्त व्यस्त पड़ा है, उसे ठीक कर लीजिए। हाँ। बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ। और मैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, लड़के भी बर्तन प्लीज धो लें। तो 3 मिनट में वो थोड़ा सा बर्तन धो लें, है ना, घर की कहीं सफाई कर लें। हाँ। बाहर गार्डन में जाके देखें कुछ पानी कहीं देना है वो कर लें। हाँ। ऐसा कोई भी काम, ये 3-3 मिनट वाले 2-3 काम करें और आपको एहसास होगा कि आपने कुछ अचीव किया है। हाँ। और जैसे आपके अंदर ये एहसास अचीवमेंट का आएगा वैसे ही आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि लाइफ इज अबाउट, जो जिंदगी है वो आपके अपने अचीवमेंट्स की बात है। हाँ। तो जैसे ही आपको अपने अंदर एक अचीवमेंट का एहसास हुआ, हाँ, जैसे कि आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर 3 मिनट के बाद बड़े काम कर लीजिए और आपको बड़े अचीवमेंट का एहसास होगा। ओवरऑल ये समझा जाए कि जो अचीवमेंट है यानी उपलब्धियां हमें खुशी देती हैं, चाहे छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। भाई किसी को खुश करना उपलब्धि है। किसी को मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आजकल मॉल में जाते हैं हम लोग, और मॉल में अक्सर इतने सालों के बाद भी हम देखते हैं ना, कई महिलाओं को, कई बुजुर्गों को एस्केलेटर पे चढ़ने में दिक्कत होती है। आप सिर्फ इतना करिए कि वहां खड़े होके किसी का हाथ थाम के इज्जत से, प्यार से उनको सिर्फ एस्केलेटर पे ले जाइए, आपको देखिए कितना खुशी का एहसास होगा। मतलब 1 मिनट का काम भी नहीं है वो, लेकिन ये करना आपके अंदर एक अच्छी भावना जगाता है, और जैसे ही वो भावना आपके अंदर आती है आपको खुशी का एहसास होता है। तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है।
बिल्कुल। और मैं अगर प्रिया की इजाजत हो तो 4 लाइनें आपको खुशियों के ऊपर बताता हूँ कि कैसे ढूंढनी है आपकी। जरूर। ठीक है, बहुत पुरानी मेरी एक कविता है, उसका कुछ हिस्सा बस आपको आज समर्पित कर रहा हूँ कि कहीं ढूंढने से नहीं मिल जाती हैं खुशियाँ, कहीं ढूंढने से नहीं मिल जाती हैं खुशियाँ, अपने ही आसपास मिल जाती हैं खुशियाँ। वाह। कहीं ढूंढने से नहीं मिल जाती हैं खुशियाँ, अपने ही आसपास मिल जाती हैं खुशियाँ। अगर यकीन ना हो तो इसे आजमा कर देखना, अगर यकीन ना हो तो इसे आजमा कर देखना, अपनी मुस्कुराहट में छुपी मिल जाती हैं खुशियाँ। तभी आप प्लीज मुस्कुराइए तो आप खुश हो जाएंगे। और बिल्कुल ये बात भी सच है कि जब एक मुस्कुराहट से फोटो खूबसूरत आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुरा कर देखते हैं, शायद जिंदगी सुंदर हो जाए। बिल्कुल। और अभी तो फोटोग्राफ का जमाना है, सब सेल्फी लेने में बिजी रहते हैं। हाँ। तो खुश रहिए, प्लीज खुश रहिए अपने। चूंकि ये जो वीक गुजरा ये बहुत खास था, इसका एक एक दिन बहुत खास था। अगर देखा जाए तो मन के बोलना चाहिए कि मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत खास रहा ये पूरा सप्ताह अगर देखा जाए। और मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए छोटी छोटी चीजें की जा सकती है। जैसे कि हमने प्रॉमिस डे जब मनाया था तो किसी से किया गया वादा निभाना भी खुशी देता है। बिल्कुल भाई, प्रॉमिस डे है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ वादा प्लीज सोच समझ के करिए। पर अभी कल हक डे गया है, राइट? हक मतलब किसी को जादू की झप्पी देना। हाँ। तो मतलब मैं बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। हम लोग भूल जाते हैं, पिक्चर देखकर आते हैं और वहीं मजाक में चीजें छूट जाती हैं। पर किसी को जादू की झप्पी दीजिए। घर में आपने आखिरी बार अपने पिताजी को, माताजी को, नाना दादी, भाई बहन को कब हक किया था? कब उनको एक जादू की झप्पी दी थी? आज दे दीजिए एक जादू की झप्पी उनको। बिल्कुल। और ये जादू की झप्पी पता है उनसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगी। कहते हैं कि एक हग जो है वो जो ट्रांसफॉर्म करता है आपको, एक जो फीलिंग देता है आपके अंदर, वो बहुत अमेजिंग होती है और आपको एक अच्छा हैप्पीनेस वाला फीलिंग मिलता है। योग में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप किसी को खुशी पहुंचाते हैं या किसी को उस तरह से महसूस करवाते हैं, एहसास दिलाते हैं, चाहे गले लगकर एहसास दिलाते हो, चाहे किसी का हाथ पकड़कर एहसास दिलाते हो, वो खुशी आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखिए, खुशी के लिए ही तो सारी जद्दोजहद है ना। खुश रहना ही तो सारी जद्दोजहद है। किसी को छोटी चीजों में खुशियां मिल जाती हैं, किसी को बड़ी चीजों का इंतजार रहता है। पर पॉइंट यह है कि बहुत छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियां इकट्ठी करते रहिए और आपकी बड़ी खुशी का भी इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। 2 लाइन याद आ गई सर इस शब्द से मुझे, अगर आप कहे तो मैं दर्शकों को भी सुना देती हूँ। खुश होने के लिए काम करोगे तो शायद सफलता ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो सफलता और जो चीज़ों का हम इंतज़ार करते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो वाकई खुशी का रास्ता इस तरह से गुजरता है, इतने पड़ावों से होकर गुजरता है कि एक अच्छा माहौल अगर आप बनाकर रखते हैं तो पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है। चूंकि अब दिल को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात कर लें सर हम कि किस तरह से लोग सबको मैसेजेस भेज रहे होंगे। इस पूरे हफ्ते की बात करें, अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग इमोजीज भेज रहे होंगे, अलग अलग सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैंने सुना है कि आपने एक कैंपेन जैसा कुछ चलाया था जिसमें अलग अलग कलर का जिक्र है, वो भी खासतौर से हार्ट कलर का। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं मार्केटिंग से आता हूँ, एडवर्टाइजिंग से आता हूँ। तो ये जब से दुनिया खुल गई है, जब से कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है, बहुत सारे त्योहार जो अंतरराष्ट्रीय त्योहार हैं, उन्हें भी हमारे देश में उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही प्रोत्साहन के साथ मनाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब वैलेंटाइन डे की परंपरा शुरू हुई तो पहले सिर्फ 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। फिर धीरे धीरे डिस्कवर हुआ कि नहीं, इसका तो पूरा हफ्ता है, एक दिन रोज दे दो, एक दिन हक दे दो, एक दिन कुछ और दे दो, तो ऐसे वो 7 दिन चलता रहता है। हाँ। पर पता है इस कमर्शियलाइजेशन में एक चीज ये हो गई कि इस पूरे वैलेंटाइन डे को ज्यादा जो महत्व मिल गया वो एक पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप बन के रह गया वो। हाँ। कि वो लाल दिल जो है वो पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड रह के रह गया। लेकिन बहुत मजेदार चीज ये है कि कोई भी आप गूगल करके देखेगा, वैलेंटाइन डे में हर दिल का एक रंग है, हर रिश्ते के दिल का एक रंग है। मम्मी पापा के लिए पर्पल है, भाई बहन के लिए लाइट ब्लू है, किसी जैसे कलीग हैं उनके लिए कॉफी कलर जैसा है, ऐसे बहुत सारे रंग हैं। तो है ना, इस कोरोना काल में आपने इतना अमेजिंग समय अपने परिवार के साथ बिताया
और ये है ना, जैसे दादा दादी का येलो है, सॉरी दादा दादी का पिंक है, बेटी का पिंक है और दादा दादी का ऑरेंज है, नाना नानी का शायद येलो है, ऐसे बहुत सारे कलर हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं उस खूबसूरत सी तस्वीर को जिसमें सारे हार्ट्स बने हुए हैं और उनके कलर डिस्क्राइब किए गए। देख सकते हैं वहां पे, और इसको गूगल करके देखिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये कलर ढूंढ के अपने सारे रिश्तों को उस कलर का एक हार्ट का शेप काट के दे दीजिए। नहीं तो आजकल फूल इतने रंगों में मिलते हैं, गुलाब इतने रंग में मिलता है, दूसरे फूल मिलते हैं, अभी हम देख पा रहे हैं जी। प्लीज वो फूल ढूंढिए और उन सारे रिश्तों को वो एक फूल दीजिए, उस रंग का फूल दीजिए। और वैलेंटाइन उस तरीके से मनाइए कि कोरोना काल का ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए, एक शुक्राना दीजिए कि आपने जो इतना सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, आज आप बहुत खुश हैं कि ये सारे लोग आपके साथ हैं, उसका प्लीज सेलिब्रेशन करिए और ये सारे रिश्तों को वैलेंटाइन में इंक्लूड करिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अभी आपने कलर्स के बारे में बता दिया, हर रंग कुछ कहता है वाकई, तो उसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने प्यार को भी परिभाषित कर सके। अब एक परेशानी ये आती है, हम परिवार की बात करते हैं, परिवार में एक परेशानी ये आती है कि मुझे ज़्यादा प्यार मिला, या आप बड़े बच्चे को ज़्यादा प्यार देते हैं, छोटे बच्चे को प्यार नहीं मिल पाया, तो ये शिकायत होती है बच्चों को कि माँ पापा उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक जो बात कही जाती है ना कि प्यार तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो फिर व्यापार हो गया। तो परिवार में किस तरह का व्यापार, तो कितना समझना बहुत जरूरी है परिवार के अंदर कि दरअसल सही जो परिभाषा है प्यार की वो सिर्फ परिवार से ही मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं जो परिवार स्तंभ की तरह खड़ा रहता है पूरी जिंदगी आपके साथ, एक प्यार और एक संस्कार। ये दो चीजें आपको परिवार से ही मिलती हैं। ये सारी चीजें जो हैं बाकी दुनिया एक तरफ, पर प्यार और संस्कार की जो बात है, और उसमें खासकर प्यार, जब आपका मन उदास हो, दिल टूटा हो, परेशानी में हो, कोई छोटी मोटी सी भी चीज हो, तो वो प्यार का एक एहसास, वो जो आपका एक फॉल बैक स्टेपनी जो आपकी लाइफ की है, वो परिवार ही है। हमेशा के लिए वो आपका परिवार रहेगा। उतार चढ़ाव जैसे हर रिश्ते में होते हैं वैसे घरों में भी होते हैं। माँ बाप बच्चों में थोड़ी बहुत खरोंचें आती रहती हैं, वाजिब है, वो रिश्ते में आती रहती हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन वो प्यार बहुत बड़ा है जो माता पिता और बच्चों के बीच का प्यार है। इनफैक्ट पता है, मैं ये अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ, और मेरे अपने जो भतीजे भतीजियां हैं जो बड़े हो रहे हैं और जिनकी शादियां हो रही हैं, जो तैयार हो रहे हैं फैमिली वगैरह करने के लिए, कि मैंने अपनी जिंदगी में ये तजुर्बा किया है कि एक माँ बाप का जो बच्चों के लिए प्यार होता है, उस प्यार से बड़ा कोई प्यार ही नहीं है। बिल्कुल सही। उसका वो तभी एहसास हो सकता है जब आप माँ बाप बनते हो, और उस प्यार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरी आज तो खास प्रिया के साथ मैं यहाँ पर हूँ, और मेरी सबसे बहुत विनम्र ये विनती है कि इस बार परिवार को तवज्जो दीजिए, परिवार को बहुत सारा प्यार दीजिए, परिवार के साथ सेलिब्रेट करिए। हाँ, अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को भी ध्यान दीजिए, लेकिन इस बार परिवार को एक ओहदा ऊपर दे दीजिए और इतना अच्छा उनको एक शुक्राना अदा करिए कि वैलेंटाइन डे पे वो मेरे प्यार का हिस्सा है, ये उनको एहसास दिलाइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्यार के लिए ही ये बातें लिखी गई हैं कि अगर तबीयत एक की खराब होती है और परिवार में सभी सदस्यों के चेहरे अगर मुरझाए गए हों, वो प्यार है, और ये शायद बाहर नहीं देखने को मिलता। और ये बिल्कुल नहीं दिखता। और एक और चीज ध्यान रखिए, मेरा बड़ों से, मेरी उम्र के नौजवानों से मेरा ये जी बिल्कुल ये अनुरोध है कि बच्चे आपकी बात ना समझ पा रहे हो तो ये वाजिब है, बच्चे उस उम्र में नहीं समझ पाते। आप खुद याद करिए उस उम्र में आप कब समझ पाते थे। तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन आप समझ बनाए रखिए। आप अपने प्यार के कोटे में कमी आने बिल्कुल मत दीजिए। बच्चों का क्या कहते हैं कि वो होश और जोश जो है जिंदगी में एक साथ नहीं आते। तो आपके पास होश है, बच्चों के पास जोश है, तो ये जो चीज है बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन आप अपना होश बनाए रखिए, आप अपने प्यार की इंतहा को बरकरार रखिए। बहुत सारे केसेस हम इस हेलो डॉक्टर में राजीव सर बताना चाहेंगे, हर तरह के डॉक्टर्स को, हर फील्ड के डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं। वो समय समय पर कई बीमारियों पर चर्चा करते हैं। लाइव प्रोग्राम है, इस वक्त भी दर्शक आपकी बातों को गहराई से सुन रहे हैं लाइव जुड़कर, और पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो जिस तरह से समय समय पर डॉक्टर्स आते हैं राजीव सर, तो ये ज़रूर जिक्र होता है कि बहुत सारे लोगों की बीमारी मानसिक बीमारी है, यानी कि अगर उनको शरीर आधे से तोड़ रहा है
तो आधे से ज़्यादा तोड़ता है उन्हें मानसिक तकलीफ, क्योंकि परिवार की तरफ से वो सहयोग नहीं मिलता, वो समय नहीं मिलता। तो परिवार को दिया गया समय दरअसल उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर वाकई हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे परिवार से प्यार करने की बात हो या परिवार से बाहर निकलकर किसी से प्यार करने की बात हो, समय वो बहुमूल्य चीज़ है जिसकी मुझे लगता है कोई बराबरी नहीं है और उसको कीमत में आंका ही नहीं जा सकता। जी सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो परिवार के साथ की जो बॉन्ड है, जो ये मजबूत जोड़ है हमारा परिवार का, ये तो जैसे हम कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड है, मतलब ये तो बायोलॉजिकल है, ये थोड़ी हट सकता है। ये आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, वक्त के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, उनकी अपनी रुझान बन जाते हैं, उनके अपने थोड़ा वक्त है जो वो कम दे पाते हैं, लेकिन ये बंधन नहीं, इसका बंधन का जो वजन है वो कम नहीं होता, वो रहता ही है। बस वक्त है, वो आपको समझने की जरूरत है। सबकी अपनी अपनी, जिस वक्त आप नौकरी कर रहे हो, बच्चे छोटे हैं तो आपकी अपनी चीजें हैं, आप उसमें उलझे रहते हो। ऐसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बैलेंस है, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है, और ये बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने ये रिश्तों का बैलेंस, अपने बच्चों माँ बाप के बीच के रिश्तों का बैलेंस आप समझ के कि सबकी जरूरतें होती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सबका उम्र का पसंद होता है, ये जिस दिन आप समझ गए तो परिवार का बैलेंस बना रहेगा, प्यार का बैलेंस बना रहेगा। और ये जो वक्त देने और लेने की बात है तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है यार, कम से कम एक वीडियो कॉल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से जोड़ दिया है कि अगर हम नहीं भी मिल पा रहे हैं, हालांकि हमें मिलते रहना चाहिए, पर अगर हम नहीं भी मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, एक दूसरे को देख लीजिए, वहीं से आपको एनर्जी मिल जाएगी और खुशी का एहसास मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें कितनी सच्चाई है। पुरुष का प्रेम अलग तरह से परिभाषित होता है, स्त्री अपने प्रेम को अलग तरह से बयां करती। कहते हैं ना कि जितना प्रेम पुरुष शब्दों में प्रकट करेगा उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देती है। क्या वाकई हमारी माँ कभी शायद व्यक्त नहीं कर पाई, लेकिन उनका देर रात तक हमारे घर आने से पहले तक जागना, उनकी हमारी चिंता करना, यानी उनकी चिंता में हमारा प्रेम छुपा हुआ है। अरे बिल्कुल, जो एक शब्द है हम यूज करते हैं कि जो माँ बाप फिक्र करते हैं, वो फिक्र और कुछ नहीं, प्यार ही तो है। और जहां तक पिता और माता का जो डिफरेंस है वो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है। पुरुष और स्त्री का जो डिफरेंस है, वो वही है। तो स्त्री संवेदनशील ज्यादा है, पुरुष थोड़ा कम है, क्योंकि उसको वैसा गढ़ा गया, उसको वो बाकी जिम्मेदारियां निभाता है। तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है भाई कि वो ज्यादा संवेदनशील है या कम संवेदनशील है। जो प्रैक्टिकलिटी या जो सांसारिक ज्ञान, जो एक ट्रेडिशनल फैमिली में आजकल तो माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो इसलिए ये फर्क भी कम होता जा रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल फैमिली में भी अगर हम देखें तो जो पुरुष है वो बाहर के काम करना, जो ज्यादा क्या बोले, प्रैक्टिकल वाली चीजें करना वो पुरुष करता है। माँ घर संभालती है, ज्यादा संवेदनशील होती है। भगवान ने उसे संवेदनशील बनाया ही है, मतलब उसके कोटे में संवेदनशीलता का हिस्सा भगवान ने दिया है। और ऐसा नहीं कि पुरुष को संवेदनशील नहीं बनाया है, पर वो उनका नजरिया अलग है, उनका तरीका अलग है। तो वही है, लाइफ में यही बैलेंस है जो जरूरी है। कंपटीशन नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंटिंग चाहिए, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग चाहिए। हाँ, तो क्या कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो कहीं ये कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में हमें उस स्नेह को या तो पाने से रोक देती है या उस स्नेह को दूसरे तक पहुंचाने से रोक देती है? कहीं ऐसा ना हो प्रोफेशनल लाइफ में तो आप प्रैक्टिकल हो गए, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है ये कहीं ना कहीं संवेदनाओं को बिखेरने में रोड़ा बन जाता है। देखो हम लोग मार्केटिंग में ऐसा कहते हैं, मतलब मैंने कहीं सीखा है ये कि कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन रिलेशनशिप्स। ओके, तो प्रतिस्पर्धा अगर रिश्तों में है तो बहुत बुरी है। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा सिर्फ मार्केट में अच्छी है कि एक सामान दूसरे सामान से अच्छा हो, एक सर्विस दूसरी सर्विस से अच्छी हो, प्रतिस्पर्धा वही ठीक है। पर प्रतिस्पर्धा रिश्तों में नहीं चाहिए। रिश्तों में एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। जहां हम प्रतिस्पर्धा बड़े छोटों से या भाई बहन से या पहले कजन से, दूसरे कजन से, चाचा ताऊ से, जहां हम ये प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं वहां डेफिनेटली रिश्तों में कड़वाहट होती है, मुश्किलें होती हैं। तो हमें प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए। फाइनली हम हैं तो एक ही घर के सदस्य, तो हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अब प्यार को हम काम की तरह से सोचते हैं। कुछ लोग अपने काम में बोरिंग नजर आते हैं, मतलब
काम को या तो खुलकर नहीं कर पाते या काम में अपना 100% नहीं दे पाते, तमाम तरह के सवालातों से इतना जूझ रहे होते हैं कि जो काम कर रहे होते हैं उसमें 100% नहीं दे पाते। तो काम से प्यार करना कितना ज़रूरी है, खुद की तरक्की के लिए भी और शायद खुद की खुशी के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काम वो चीज़ है जो आपकी रोजी रोटी का व्यापन का साधन हाँ, है ना, इसलिए हाँ, आप काम करते हो। तो जब आप काम करते हो तो पहली कोशिश तो ये करो, वो काम करो जो आपकी पसंद का हो। और मैं आपको बहुत यकीन से कह सकता हूँ, आज इस नए डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी वाले युग में इतने काम हो गए, इतने तरह के काम हो गए, तो आपको अपनी पसंद का काम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप कहीं फंस गए हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी पसंद का नहीं है, तो कोशिश करिए अपनी पसंद का बनाने का। क्योंकि जब आप पसंद का काम करेंगे, जो आपको पसंद है, उसी से अपना रोजी रोटी कमाएंगे, उसी से अपने जीवन यापन का साधन उसे बनाएंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि जहां आपको काम ही पसंद नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पसंद का काम है, लेकिन आपको आसपास का माहौल सूट नहीं कर रहा है, आपको वहां परेशानी हो रही है, तो कोशिश करिए काम बदल लीजिए। इस वक्त बहुत बुरा चल रहा है, काम बदलना भी ठीक नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा सा ढाल लीजिए, अच्छे वक्त का इंतजार करिए। और मैं ये भी आपको यकीन से इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, थोड़ा इंतजार करिए, आपका भी वक्त बदल जाएगा, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हो सकता है जहां आप हो वहां कोई ऐसा एक सदस्य जो परेशान कर रहा हो वही चला जाए, तो आपका माहौल बदल जाए। अपना टाइम आएगा, ये सोच के रखो। हाँ, अपना टाइम जरूर आएगा, अपना टाइम जरूर आएगा। और काम से प्यार होना बहुत तभी, जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, और तभी हो सकता है जब आप अपने हुनर का काम कर रहे हो, अपनी पसंद का काम कर रहे हो। आप कहते ना कि बिल्कुल बात छीन ली जैसे आपने, तो आपने मेरा सवाल छीन लिया मुझसे। और सवाल ये था, वाकई जो अभी आपने बात कही ना, हुनर, पैशन और प्रोफेशन, इन दोनों को पैरेलल लेकर चलने से भी खुशी मिलती है। अब सिर्फ पैरेलल नहीं, ये तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, जिंदगी में हर चीज कॉम्प्लीमेंटिंग की मैं बात जो कर रहा हूँ, कंपटीशन नहीं चाहिए। कंपटीशन प्रोडक्ट्स में रहने दीजिए, सर्विसेज में रहने दीजिए, पर इन सारी चीजों में पैशन और प्रोफेशन जो है, आप हम अब वही बात कर रहे थे कि आप वो प्रोफेशन चूज करिए जो आपका पैशन है। अगर आपका, जैसे मुझे बहुत साल लग गए ये समझने में कि मेरा जो पैशन है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है। जिस दिन मुझे किसी एक अच्छे गुरु ने ये मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि नहीं ये ट्राई करो, ये शायद तुम्हारे लिए बेटर हो, उस दिन मेरे लिए सारे रास्ते बदल गए। और उस दिन मुझे अपने काम में जितनी मजा आने लगा कि मुझे अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं भी देता था तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि मुझे काम बहुत अच्छा होता, मुझे काम से बहुत प्यार था। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि वो काम ढूंढ लीजिए। कोई अच्छे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कोई अच्छा ऐसा गुरु आपको मिल जाए, कोई आपका टीचर हो, कोई आपका सीनियर हो, कोई प्रोफेशनल एडवाइजर हो, पर्सनल एडवाइजर हो कोई अच्छा, उससे बात करिए और पूछिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और प्लीज उसमें अपना ध्यान लगाइए, तो आपका पैशन और प्रोफेशन कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में कोई रोल मॉडल है, हमारा कोई अच्छा टीचर है, तो ये भी है कि समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो शायद कहीं अगर भटकाव की स्थिति में हम पड़ जाते हैं तो वहां जाने से रुक सकते हैं। तो एक ना एक गुरु को बनाना बहुत जरूरी है। जी, अगर देखिए बनाना तो बहुत जरूरी है, मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है, सबको मिलता है, मिल नहीं पाता। और देखिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं कल ही 2 दिन पहले क्रिकेट मैच देख रहा था, तो किसी से बात हो रही थी कि भाई विराट कोहली थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऐसी मजाक में किसी ने कहा कि यार इनको बताओ किसके पास जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि अरे इनके तो गुरु हैं सचिन तेंदुलकर, उन्हीं के पास जाना चाहिए। और इसका बड़ा अच्छा किस्सा था कि विराट कोहली एक बार जब इंग्लैंड में फॉर्म में नहीं थे तो वो सचिन तेंदुलकर के पास गए थे और उनसे पूछा था कि भाई मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं। तो सचिन ने उनको जो भी सिखाया, अगली सीरीज में वो छा गए थे। मतलब वो जब खेलने गए इंग्लैंड दोबारा तो छा गए थे। तो हर पड़ाव पे आप देखिए विराट कोहली किस मुकाम पर है, पर फिर भी उनको एक गुरु, एक मेंटर, एक गाइड की जरूरत पड़ी। इसी तरह हमको हर वक्त, हर मोड़ पर एक गाइडेंस चाहिए, कोई हमें रास्ता बता दे कि इस रास्ते में आने वाली क्या क्या चीजें, तो हम उस तैयारी से चलें। अगर आप लोग लॉन टेनिस फॉलो करते हैं तो अभी लास्ट का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो राफेल नडाल ने जीता है, इस उम्र में 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और वो सारा डेडिकेशन अपने फादर, अपने अंकल, अपने कोच, अपने गुरु को देते हैं। उन्हीं की वजह से वो कहते हैं कि वो ये कर पाए, वो अकेले नहीं कर पा सकते थे।
बिल्कुल सही। तो गुरु जो दिशा दिखाता है उससे हमारी वर्तमान भविष्य भूत सबकी दशा बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सर अब अगर उन 2 सालों की बात की जाए जहां वाकई कहीं कहीं तो रिश्तों को तार तार कर दिया उन 2 सालों ने, कोरोना काल की मैं बात करूं उस संकट काल में, तो कहीं रिश्तों को प्रगाढ़ भी कर दिया, नाराजगी भी दूर हुई तो कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ भी गई। तो कितना ज़रूरी है अब रिश्तों की परिभाषा को समझना, कितना ज़रूरी है एक दूसरे को वो एहसास कराना, क्योंकि वो एहसास शायद जिंदा रहने का एक कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पिछला जो पैंडेमिक था वो 100 साल पहले हुआ था। हाँ। हम में से बहुत ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है वो हमें पता ही नहीं कि क्या था। तो ये हमारे जीवन का पहला ऐसा अनोखा अनुभव था। हाँ। जहां हमको ये नहीं पता था कि कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होने वाला हमें नहीं पता था। इतनी अनिश्चितता थी, इतनी जोरों से ये पूरा फैल रहा था कि हमें पता नहीं था। उस रिश्ते में उस पूरे एपिसोड में, तीनों वेव में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे अच्छे खास लोगों को खो दिया। मैंने अपने घर में मेरी दोनों मौसियों को खो दिया। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था कि अचानक अच्छे खासे घर में एक ऐसा मौका आ गया था कि हम इतने असहाय कभी नहीं हुए थे जो हम इस कोरोना काल में हो गए थे। लेकिन इस असहाय के टाइम पर भी लोगों को साथ में रहने का, लोगों को घर में एक साथ रहने का, एक दूसरे को फिर से लिटरली ढूंढने का, एक दूसरे को फिर से पाने का मौका मिला। और कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि जहां लोगों ने कितने सालों बाद एक दूसरे के परिवार के साथ वक्त बिताया। स्पेशली फादर जो थे घर के, उन्होंने घर में रह के बच्चों के साथ, किसी ने कैरम खेला, किसी ने ताश खेले, ये उन्होंने सालों से नहीं किया था। बिल्कुल। तो हाँ, नुकसान हुआ, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। लेकिन इस कोरोना ने एक और पॉजिटिव साइड दी कि बहुत सारे परिवारों को साथ में रहने का जो टाइम दिया, तो वो एक नई ऊर्जा के साथ वो पूरे रिश्ते दोबारा से कहीं पराये अपने बन गए थे। एब्सोल्युटली। अब जाने से पहले एक छोटी सी कविता, क्योंकि हमने पहले बता दिया दर्शकों को आप पोएट भी हैं, तो बिना कविता सुने तो हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने 4 लाइनें तो सुना दी थी, लेकिन एक कविता जो मैं पढ़नी पड़ेगी, मतलब मुझे प्लीज। बिल्कुल चलेगा। और ये भी बता दीजिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसे डेडिकेट कर रहे हैं? तो मैं इसको ना डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी उम्र के नौजवानों को। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा ये हो गया है कि सोशल मीडिया पे ना प्रोफाइल पिक्चर को लाइक करने का एक रिवाज चला है। तो हमारी उम्र के लोग जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है खूबसूरत प्रोफाइल पिक। ये प्रिया अक्सर डालती रहती हैं, आप लोग प्लीज इन्हें फॉलो करिए। खूबसूरत प्रोफाइल पिक। तो कविता यूं है कि एक खूबसूरत मोहतरमा की प्रोफाइल पिक को क्या लाइक किया हमने। एक खूबसूरत मोहतरमा की प्रोफाइल पिक को क्या लाइक किया हमने। जमाना इस कदर हाथ धोकर पीछे पड़ गया मानो कोई गुनाह किया हमने। अब क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल। एक खूबसूरत प्रोफाइल पिक, एक खूबसूरत मोहतरमा की प्रोफाइल पिक को क्या लाइक किया हमने। जमाना इस कदर हाथ धोकर पीछे पड़ गया मानो कोई गुनाह किया हमने। खबर आग की तरह कुछ ऐसी फैली कि देखते देखते सभी जल गए। खबर आग की तरह ऐसी फैली कि देखते देखते सभी जल गए। हवा देते लोग लाख अफसाने बनाते रहे, मगर ना कुछ बताया हमने, ना कुछ छुपाया हमने। अब ये आलम है कि कुछ तस्वीरें छुप रही हैं। अब ये आलम है कि कुछ तस्वीरें छुप रही हैं और कुछ नई लग रही हैं। अब ये आलम है, इस उम्र में होता है ये। अब ये आलम है कि कुछ तस्वीरें छुप रही हैं और कुछ नई लग रही हैं। यूं लग रहा है जैसे कमबख्त शरीफों में अपना नाम रोशन कर लिया हमने। वाह। यूं लग रहा है जैसे कमबख्त शरीफों में अपना नाम रोशन कर लिया हमने। अपने पराए सभी मसरूफ हैं, अपने पराए सभी मसरूफ हैं किस्से कहानियां जोड़ने सुनाने में राजीव। अपने पराए सभी मसरूफ हैं किस्से कहानियां जोड़ने सुनाने में राजीव। कुछ परेशान है इस बात से भी कि उनकी पसंद को लाइक कर लिया हमने। वाह।
कुछ क्या परेशान बात है इस है। बात से भी कि उनकी पसंद को को लाइक कर लिया हमने। एक खूबसूरत मोहतरमा की प्रोफाइल की पिक को क्या लाइक कर लिया हमने। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। तो चलिए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं छोटा राजीव हमारे राजीव मिश्रा जी के अंदर भी छुपा हुआ था, जो शब्दों के जरिए बाहर निकला। तो फिलहाल समय यही इजाजत दे रहा है सर। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी, खबर भारत टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जो कि मोटिवेशन स्पीकर हैं और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग गुरु भी हैं। तो चलिए, जाने से पहले एक छोटा सा जिक्र आपके साथ हम भी कर लेते हैं कि जो लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, वो लिखकर भी बयां कर सकते हैं। प्यार है, प्यार की तो कोई परिभाषा नहीं और कोई माध्यम भी नहीं। फिलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।